हेलो एवरीवन, मैं हूँ जिया। और मैं हूँ विराट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 29 अप्रैल 2026 के हमारे डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में। बिल्कुल, और हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स स्कोर क्लेवर से। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम जो भी न्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से ली गई है। सही कहा, ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज होती है। मतलब इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्जाम्स के लिए सच में इम्पोर्टेंट है। फालतू का कोई कचरा नहीं होता। आपको पता है, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से अराउंड 80% करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कवर किए हैं। हाँ, और सबसे बढ़िया बात यह है कि स्कोर क्लेवर ने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस कवर किए हैं जो बाकी टॉप सोर्सेज मिस कर गए थे। एग्जाम्पल के लिए, रीसेंट SBI PO 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर से अफेयर्स क्लाउड के मुकाबले 4 क्वेश्चन ज्यादा आए थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को खुद एनालाइज करते हैं और कंटेंट को इतना क्रिस्प बनाते हैं कि वो बाकी सोर्सेज से लगभग 5 टाइम्स कम होता है, लेकिन परफॉर्मेंस में अफेयर्स क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म से भी बेटर है। तो अगर आपको भी ये कमाल की पीडीएफ चाहिए तो आप स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की ताज़ा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है एनवायरनमेंट और नेशनल कैटेगरी से। इंडिया ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपने नए टारगेट सेट किए हैं। हाँ, इंडिया ने UNFCCC को अपना 3rd नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन सबमिट किया है। आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया को हमारा वादा है कि हम पोल्यूशन कम करने के लिए क्या क्या करेंगे। ये टारगेट्स 2031 से 2035 के पीरियड के लिए हैं। इससे पहले हमने 2015 और 2022 में भी ऐसे टारगेट सबमिट किए थे। बिल्कुल, अब इन नए टारगेट्स में इंडिया ने कमिट किया है कि 2035 तक हम अपनी जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के लेवल के मुकाबले मिनिमम 47% तक कम कर देंगे। एमिशन इंटेंसिटी का मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो करने के साथ हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं उसकी रफ्तार को कम करना। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया का एम है कि 2035 तक हमारी टोटल इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 60% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से आएगा। मतलब कोयले और पेट्रोल की जगह सोलर, विंड और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल ज्यादा होगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक और बड़ा प्लेज लिया है। 2035 तक फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ाकर 3.5 से 4 बिलियन टन्स CO2 इक्विवेलेंट का एडिशनल कार्बन सिंक बनाया जाएगा। कार्बन सिंक मतलब ऐसे जंगल लगाना जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लें। ये तो बहुत अच्छा कदम है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के पायलट फेज के रूल्स थोड़े बदल दिए हैं। हाँ, अब फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे और एज लिमिट भी बढ़ा दी गई है। पहले ये 21 से 24 साल थी, लेकिन अब इसे रिवाइज करके 18 से 25 साल कर दिया गया है। और स्टाइपेंड भी बढ़ा दिया है ना? बिल्कुल, 1 साल की इंटर्नशिप के लिए अब मंथली स्टाइपेंड 9,000 रुपीज मिलेगा और इसमें से 90% फंडिंग गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा इंटर्न्स को 6,000 रुपीज की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगी, जो 2 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। वाह, ये तो सच में स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब मुंबई चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने मुंबई में भारत टैक्सी नाम की ऐप लॉन्च की है। हाँ, और ये कोई आम ऐप नहीं है। ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसका मेन मकसद ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर्स की कमाई बढ़ाना है, क्योंकि इस ऐप पर ड्राइवर्स को 0 कमीशन देना होगा और कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी नहीं है। मतलब ओला उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स जो ड्राइवर से मोटा कमीशन लेते हैं वो यहाँ नहीं होगा। ड्राइवर की पूरी कमाई उसकी अपनी होगी। सही कहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर्स को 5 लाख रुपीस का फ्री इंश्योरेंस कवर मिलेगा और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी यानी मुद्रा स्कीम के तहत लोन लेने की फैसिलिटी भी मिलेगी। आपको बता दूं कि इसे 2025 में 8 नेशनल लेवल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर एस्टैब्लिश किया था और अब 2026 में इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। अभी से इस ऐप पर डेली 25,000 से ज्यादा राइड्स हो रही हैं। लगता है मुंबई में अब सबको भारत टैक्सी की ही सवारी करनी है। चलिए अब बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने फिनटेक फर्म कीवी के साथ पार्टनरशिप की है। हाँ, इन्होंने मिलकर एक को-ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है PNB कीवी क्रेडिट कार्ड। और सबसे खास बात यह है कि ये UPI के साथ इंटीग्रेटेड है।
मतलब अब आप अपने क्रेडिट कार्ड से सीधे दुकान वाले के क्यूआर कोड पर यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इससे इंडिया में डिजिटल क्रेडिट एक्सेस बढ़ेगा और डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम और मजबूत होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को याद रखने में स्ट्रगल करते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करनी चाहिए। बिल्कुल, ये ऐप एक बहुत ही यूनिक और न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करती है। अक्सर हम आज कुछ पढ़ते हैं और हफ्ते भर बाद भूल जाते हैं, लेकिन स्कोर क्लेवर ऐप प्रिडिक्ट कर लेती है कि आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और भूलने से ठीक पहले वो आपको रिवाइज करवा देती है। हाँ, इससे आप जो एक बार पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐप सब खुद मैनेज कर लेती है। तो आज ही प्ले स्टोर पर जाइए और स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस नए पॉडकास्ट इनिशिएटिव के बारे में अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब वापस आते हैं खबरों पर। अग्रीमेंट्स कैटेगरी में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। भारत जेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज और L&T व्योमा के साथ 5 साल का MOU साइन किया है। ये दोनों लार्सन एंड टूब्रो की सब्सिडियरीज हैं। और इस MOU का पर्पस है इंडिया का पहला एंड टू एंड सॉवरेन AI कंप्यूट प्लेटफॉर्म डेवलप करना। आसान भाषा में समझें तो AI चलाने के लिए जो पावरफुल कंप्यूटर्स और हार्डवेयर चाहिए वो अब पूरी तरह से इंडिया में ही बनेंगे। बिल्कुल, इससे फॉरेन कंट्रीज और इंपोर्टेड हार्डवेयर पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनेगा। एक और अग्रीमेंट हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। सेंटर फॉर मैरिटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ MOU साइन किया है। हाँ, ये सेंटर रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर काम करता है। इस एग्रीमेंट का मेन एम मैरिटाइम एजुकेशन और रिसर्च को जॉइंट इनिशिएटिव्स के थ्रू स्ट्रांग बनाना है। अब एक रिपोर्ट की बात करते हैं जो थोड़ी चिंता वाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक स्टडी रिलीज की है जिसका टाइटल है स्पॉटलाइट ऑन द टॉप 25 मीथेन प्लूम्स इन 2025 लैंडफिल्स। लैंडफिल्स मतलब जहां शहर का सारा कूड़ा जमा होता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हैदराबाद का जवाहर नगर लैंडफिल पूरी दुनिया में 4th रैंक पर है, जहां से हर घंटे अप्रॉक्सीमेटली 5.9 टन मीथेन गैस निकल रही है। मीथेन एक बहुत ही खतरनाक ग्रीनहाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। और सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, मुंबई का कंजूरमार्ग लैंडफिल भी ग्लोबली 12th रैंक पर है। ये सच में एक सीरियस इशू है। बिल्कुल। अब इंटरनेशनल खबरों का रुख करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऑफिशियली ओपेक और ओपेक प्लस अलायंस से खुद को अलग कर लिया है। ये तो बहुत बड़ा स्टेप है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दुनिया भर में तेल के दाम और प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। UAE के बाहर निकलने से ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन ग्रुप्स में काफी खलबली मच गई है। हाँ, और इससे ऑयल मार्केट में सऊदी अरेबिया का जो दबदबा और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो भी थोड़ा कमजोर हो गया है। एक और इंटरनेशनल न्यूज है हमारे पड़ोसी देश से। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने श्रीलंका का अपना फर्स्ट एवर बायलैटरल विजिट किया है। वहां उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिस्सानायके और प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमारा सूर्या से मुलाकात की। इस दौरान इंडिया के सपोर्ट से चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया गया। दोनों देशों ने हेल्थ केयर और रीजनल डेवलपमेंट में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए कई MOU साइन किए। और सबसे खास बात, इस विजिट के दौरान इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट का फेज 3 पूरा हो गया है, जिसमें 4000 घर बनाए गए हैं। और हाँ, श्रीलंका ने फॉर्मली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी ज्वाइन कर लिया है, ताकि रीजन में शेर, बाघ जैसे बड़े जानवरों का कंजर्वेशन और बेहतर तरीके से हो सके। चलिए अब बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने जर्मनी के अलायंस ग्रुप के साथ एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है। हाँ, ये दोनों मिलकर इंडिया में 50-50 रेशियो के साथ एक प्राइमरी इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत है और अलायंस ग्रुप के पास ग्लोबल अंडरराइटिंग का एक्सपीरियंस है। ये दोनों मिलकर मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाएंगे। इनिशियली ये जॉइंट वेंचर इंडिविजुअल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट्स के लिए जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। अब साइंस सेक्टर की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा है। इस नई बिल्डिंग का बजट 75 करोड़ रुपीस है। ये 7 स्टोरी की बिल्डिंग होगी और इसका टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया 1 लाख स्क्वायर फीट होगा।
आपको याद होगा यूनियन बजट 2026 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा 4 वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने की अनाउंसमेंट हुई थी। इसमें नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप भी शामिल हैं। ये नई बिल्डिंग इन्हीं बड़े प्रोजेक्ट्स में मदद करेगी। अब एक स्टेट न्यूज देख लेते हैं। मेघालय गवर्नमेंट ने सीएम इंस्पायर स्कीम लॉन्च की है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। इसका फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर्स इंसेंटिव फॉर सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड इनोवेटिव रिवॉर्ड्स फॉर एक्सीलेंस। इस स्कीम का मकसद कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन का खर्चा कम करना और सिविल सर्विसेज में मेघालय स्टेट की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए अब नीति आयोग में हुए नए अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर अशोक लाहिरी को नीति आयोग का वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया है। डॉक्टर अशोक लाहिरी एक वेटरन इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। उन्होंने सुमन बेरी को सक्सीड किया है, यानी उनकी जगह ली है। इसके अलावा डॉक्टर गोवर्धन दास को नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर दास एक एमिनेंट साइंटिस्ट हैं और भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर हैं। बुक्स कैटेगरी में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने एक नई किताब रिलीज की है। जनरल नरवाने हमारे 28th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। उनकी इस किताब का नाम है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। इसे रूपा पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया है और इस किताब में मिलिट्री के कई मिथ्स और हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज की इन्वेस्टिगेशन की गई है। ओबीचुअरी सेक्शन में एक दुखद खबर है। राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पीडियाट्रिशियन गोपाल राव पाटिल जी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर थे और लोग उन्हें इतना प्यार करते थे कि उन्हें देव मानुस यानी गॉडली मैन कहकर बुलाते थे। आखिर में इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसे 2022 से मनाया जा रहा है। और क्या आपको पता है इसे 14 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 अप्रैल को अगर नंबर्स में लिखें तो 4.14 बनता है, जो कि फिजिक्स में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को सिंबलाइज करता है। साइंस वालों का अलग ही स्वैग होता है। इसके अलावा 14 अप्रैल को ही नेशनल फायर सर्विस डे भी मनाया जाता है। 2026 के लिए इस दिन की थीम है सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल एंड फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी टुगेदर फॉर फायर प्रिवेंशन। ये दिन 1944 में बॉम्बे पोर्ट के एक डॉक में हुए भयंकर एक्सप्लोजन की याद में मनाया जाता है। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में 66 फायरमैन शहीद हो गए थे। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जाने से पहले आपके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है। बिल्कुल, टेलीग्राम पर हमारा करंट अफेयर्स लीग क्विज डेली रात 8 बजे होता है। इसे आप करंट अफेयर्स का IPL समझ लीजिए। यहाँ हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट किए जाते हैं। जो विनर्स होते हैं उन्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अपनी तैयारी को टेस्ट करने और मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।